उत्तराखंड का बजट पेश होगा। सीएम पुष्कर धामी पेश करेंगे बजट। 1,11,000 करोड़ का बजट होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। गैरसैंण में उत्तराखंड का बजट सत्र। देवभूमि का बजट है। विकास पर पूरा फोकस सरकार ने रखा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करेंगे। 1,11,000 करोड़ का यह बजट होगा। पर्यटन के लिए हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं। थोड़ी देर में उत्तराखंड का बजट पेश होगा। तो देवभूमि का बजट है जिसमें विकास पर फोकस है। सरकार का पूरा फोकस विकास पर है और थोड़ी देर में उत्तराखंड का बजट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेश करेंगे। तो पहाड़ का बजट, उत्तराखंड का बजट थोड़ी देर में पेश होने वाला है। चुनावी साल है, इसके लिहाज से इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के बजट को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी का ये बजट यहां पर गैरसैंण में उत्तराखंड का बजट सत्र हो रहा है और उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। गैरसैंण विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने सरकार के रोडमैप को रखा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड समृद्धि और सशक्तिकरण के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण देकर प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने पर जोर है। सरकारी अधिकारियों के ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके साथ ही योजना और निर्णय प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। वहीं यातायात प्रबंधन और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट पहचान तकनीक लागू करने की योजना है। और सभी लोग जो है वहां पर विधानसभा के अंदर पहुंच गए हैं। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बजट पेश करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी वहां पर पहुंच गई हैं और उत्तराखंड का बजट यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पेश करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष आ रही है, मिल रही है। शुरू होने दीजिए, जैसे शुरू होता है आपको प्रति मिल जाएगी। माननीय प्रतियां बंटवाइए, प्रतियां बट रही हैं, आ गई। चलिए ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सभी विधायकगण, मैं सर्वप्रथम आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को संपूर्ण सदन की ओर से नमन करता हूं, जिन्होंने हम सभी का उत्तराखंड के स्थापना का स्वप्न साकार किया और विशेष औद्योगिक पैकेज देकर राज्य की नींव को मजबूती प्रदान की। मैं उत्तराखंड राज्य की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी कर्मयोगियों को सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से राष्ट्रीय महत्व की
अनेक परियोजनाएं उत्तराखंड में गतिमान हैं। इन परियोजनाओं तथा वर्ष पर्यंत यात्राओं से आस्था, विकास एवं समृद्धि के नए नए स्वर्णिम अध्याय की ओर देवभूमि तेजी से अग्रसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपदा के समय राहत एवं पुनर्वास कार्यों में मिली उदार सहायता के लिए देवभूमि की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, इस वर्ष हमने प्राकृतिक आपदाओं का विकराल रूप देखा। उत्तरकाशी में सिलाईबैंड, स्याना चट्टी, नकंची, बड़कोट, मोरी, ओडाटा, धराली, पौड़ी गढ़वाल में सेंजी, बुरासी, बाकुंडा, चमोली में थराली, रुद्रप्रयाग में छेनागाड़ व जखोली, बागेश्वर में ग्राम पौसारी, कपकोट, देहरादून में कालीगाड़, सहसदारा सहित अनेक स्थानों पर हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक आपदाओं में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमने दर्द बांटा, हौसला बढ़ाया, राहत व अन्य सामग्री वितरण की, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के सुनियोजित प्रयास किए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के उपरांत राज्य की विकास यात्रा में रजत जयंती वर्ष 2025 का महत्वपूर्ण स्थान है। रजत जयंती समारोह के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन के साथ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया, जिसमें राज्य की प्रगति एवं विकास के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा हुई। इस क्रम में रजत जयंती दिवस 9 नवंबर 2025 को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह रुपये 6,000 से बढ़ाकर 7,000 तथा जेल या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4,500 से बढ़ाकर 5,500 किया जा चुका है। अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकाल में अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार दर्ज हुई हैं। मैं सम्मानित सदन के समक्ष कुछ उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को पूर्ण करते हुए 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पशिक्षक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। पहली बार स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीएपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभरकर सामने आया। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को टॉप अचीवर श्रेणी में मान्यता मिली, जो प्रदेश में लॉजिस्टिक नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए लागू सुधारों को सकारात्मक परिणाम है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स ईपीआई 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम रैंक पर रहा, जो निर्यात संवर्धन प्रयासों की सफलता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को दर्शाता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एविएशन इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट विज्ञान और नवाचार केंद्र तथा ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्र की स्थापना सुदृढ़ीकरण में लगभग सैचुरेशन की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूरे किए जा चुके हैं। इस संकल्प
हम संकल्प से सिद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हैं। उत्तराखंड को एक समृद्ध एवं सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करना हमारा विकल्प रहित संकल्प है। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प के जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास अच्छा है, आप बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं। एक बार काजी जी के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प को जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास एस, आत्मनिर्भरता ए, नवाचार एन, कौशल विकास के, अवसंरचना विकास ए, लोक सहभागिता एल, पारदर्शिता पी को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। हमने पिछले बजट भाषणों में गरीब, युवा और योजनाओं को समुचित बजट प्रावधान किए, इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया कि बजट संतुलित हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य नई सोच और नवाचार के साथ लोक सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए गांव व शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में अंग्रेजी भाषा के 8 अल्फाबेट्स SANTULAN संतुलन यादी, समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र प्रयास किया है। समावेशी विकास हमारा अडिग संकल्प है, ऐसा विकास जिसमें सबके लिए अवसर और सम्मान हो। इसी क्रम में संतुलन के आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदन के सामने समावेशी विकास के घोतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपये 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु, समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु, समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए EWS आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपये 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,692 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष के लगभग 7,33,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 598 करोड़ 33 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में स्तर में अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री पोषण मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 149 करोड़ 45 लाख का बजट
प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई सगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 14 करोड़ 13 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु रुपये 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु रुपये 25 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग 13 करोड़ 44 लाख, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रुपये 8 करोड़ और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग 13 करोड़ 44 लाख, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रुपये 8 करोड़ और निराश्रित विधवाओं की पुत्रों के विवाह हेतु अनुदान के लिए रुपये 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास के दृष्टिकोण से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर किया गया निवेश भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में बागेश्वर में जिला चिकित्सालय, देहरादून में उप चिकित्सालय, डोईवाला उप चिकित्सालय, प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालावाला, उत्तरकाशी में उप जिला चिकित्सालय भटवाड़ी, हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय भगवानपुर, अल्मोड़ा में उप जिला चिकित्सालय चौखुटिया, पौड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा, टेहड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी तथा नैनीताल में मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भवाली सहित अनेक योजनाओं पर कार्रवाई गतिमान है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से राजस्व मद में लगभग रुपये 4,252 करोड़ 50 लाख तथा पूंजीगत मद में लगभग रुपये 195 करोड़ 46 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपये ठीक है अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपये 2,468 करोड़ 89 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग रुपये 746 करोड़ 75 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत पूंजीगत मद में रुपये 98 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, संतुलन के दूसरे अल्फाबेट ए अर्थात आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के संदर्भ में कृषि, उद्योग और पर्यटन इन क्षेत्रों की क्षमता को एक साथ आगे बढ़ाते हुए हम ऐसा परिवेश निर्मित कर रहे हैं जिसमें उत्पादकता बढ़े, निवेश आकर्षित हो और सम्मानजनक आजीविका के अवसर मिले। आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण के लिए कृषि, उद्यम और पर्यटन प्रत्येक सेक्टर को अपनी भूमिका मजबूती से निभानी होगी। हमारे अन्नदाता हमारी शक्ति हैं। हम गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान को आवश्यक सहयोग, आधुनिक तकनीकी, बेहतर समाज, मजबूत अवसंरचना मिले, उद्योग व्यापार को एक ऐसा अनुकूल वातावरण मिले जहां उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ें और पर्यटन के क्षेत्र में हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहर नई ऊर्जा के साथ विश्व पटल पर उभरें। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में कृषि, उद्योग और पर्यटन हमारे 3 ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। ये विकास इंजन मिलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, हर नागरिक के जीवन में समृद्धि तथा आत्मविश्वास को नई शक्ति भरेंगे। हम कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न नीतियों जैसे डेयरी विकास, एप्पल मिशन तथा स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक्स, सुफल, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन, फल सब्जी प्रसंस्करण, पुष्प औषधि पौधों के उत्पादन तथा जैविक खेती आदि के माध्यम से प्रति इकाई आय बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। मिलेट मिशन के माध्यम से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी,
आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूँगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर रही है। उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 का शुभारंभ किया गया है। इस बजट में महक क्रांति हेतु रुपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन के सामने कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के संबंध में किए जा रहे कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूँ। समग्र रूप से पूंजीगत मद में पशुपालन विभाग के अंतर्गत रुपये 47 करोड़, मत्स्य विभाग के अंतर्गत रुपये 30 करोड़, 13 लाख, औद्योगिक विकास के अंतर्गत रुपये 74 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ हेतु रुपये 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। समग्र रूप से एप्पल मिशन के लिए रुपये 42 करोड़, उच्च मूल्य वाली फलों, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग रुपये 30 करोड़ 70 लाख, राज्य में चाय विकास योजना के लिए लगभग रुपये 25 करोड़ 93 लाख, सगंध पौधा केंद्र को अनुदान एवं सगंध पौधों के क्लस्टर विकास के लिए लगभग रुपये 24 करोड़ 75 लाख, उद्यान बीमा योजना हेतु रुपये 40 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु रुपये 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्वरोजगार परक व लाभार्थी परक योजना हेतु लगभग रुपये 42 करोड़ 2 लाख, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु रुपये 12 करोड़ 43 लाख, ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु लगभग रुपये 39 करोड़ 90 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता के लिए कृषि के साथ उद्योग भी महत्वपूर्ण है। राज्य में सीमित भूमि उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार, देहरादून, सेलाकुई और उधम सिंह नगर, काशीपुर, किच्छा तथा पंतनगर में प्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिनके माध्यम से लगभग 43,000 वर्ग मीटर प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध होगा। एमएसएमई, स्टार्टअप, सेवा क्षेत्र के संबंध में लिए गए नीतिगत निर्णयों से निवेश और स्थानीय भागीदारी दोनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उभरते हुए स्टार्टअप से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन के सामने उद्योग से संबंधित योजनाओं में किए गए बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूँ। मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत अनुदान के लिए रुपये 25 करोड़, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के लिए रुपये 4 करोड़, प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता योजना के लिए रुपये 75 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए रुपये 8 करोड़ 60 करोड़, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रुपये 30 करोड़ तथा स्टार्टअप वेंचर फंड हेतु रुपये 25 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए कृषि और उद्योग पर संचित चर्चा के उपरांत अब मैं पर्यटन सेक्टर की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था, साहसिक पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है, इसलिए हमारी सरकार ने पर्यटन को विशेष प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड नैसर्गिक रूप में पर्यटक प्रदेश है। देवों की धरा, हिमालय का द्वार, माथे पे तिलक, सुंदर अपार। अध्यक्ष जी, आगामी वित्तीय वर्ष में मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत द्वितीय चरण में 14 मंदिरों के सुदृढ़ीकरण तथा केदारखंड माला मिशन के अंतर्गत केदारखंड के महत्वपूर्ण मंदिर केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर इत्यादि मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है। टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के अंतर्गत महासू देवता हनोल, भारत के प्रथम गांव माणा, टिम्बर सैंड चमोली, गुंजी पिथौरागढ़ का विकास किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के जादौंग में अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। सड़कों, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता और होम स्टे जैसी सुविधाओं को एकीकृत दृष्टि से विकसित किया जा रहा है ताकि सुरक्षित, सुगम और स्वच्छ धार्मिक यात्रा का नया मॉडल स्थापित हो सके। सस्टेनेबल टूरिज्म के अंतर्गत स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ होम स्टे, इको टूरिज्म, ट्रैकिंग ट्रेल्स, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस टूरिज्म
योग केंद्र व फिटनेस अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके सम्मिलित प्रभाव से उत्तराखंड ऑल सीजन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारा प्रयास है कि विकास मॉडल पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संवेदनशीलता पर आधारित हो। इस संबंध में नई सोच यह है कि जंगल, जल, मिट्टी और जैव विविधता को भविष्य की पूंजी मानकर हर योजना को डिजाइन किया जाए। अध्यात्म, योग, आयुर्वेद और लोक संस्कृति के इन पारंपरिक क्षेत्रों को आधुनिक वेलनेस इकोनॉमी के साथ जोड़ते हुए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इस बजट में वैश्विक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु रुपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए समग्र रूप से रुपये 18 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु रुपये 2 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। समग्र रूप से पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजस्व मद में रुपये 210 करोड़ 59 लाख तथा पूंजीगत मद में लगभग रुपये 296 करोड़ 45 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, नवाचार हमारी ताकत है। हम नए विचारों, नई तकनीक और नए तरीकों को अपनाकर शासन को अधिक सरल, अधिक पारदर्शी और अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड आज नई सोच और नवाचार को विकास का मुख्य आधार बनाकर आगे बढ़ रहा है। पुरानी समस्याओं के लिए पुराने समाधान नहीं, बल्कि समयानुकूल, रचनात्मक और साहसी कदम उठाना हमारी कार्यशैली है। इसी क्रम में संतुलन के तीसरा अल्फाबेट एन अर्थात नई सोच के संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत अनेक नवाचार हो रहे हैं। प्रसंगस उन नवाचारों का उल्लेख अन्यत्र भी इस बजट भाषण में किया गया है। मैं नई सोच और नई तकनीकी के प्रतीक स्वरूप किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति के लिए ईओ ऑफिस जैसा नवाचार आज प्रदेश के 865 कार्यालयों में लागू हो चुका है। पहले अधिकांश सेवाएं ऑफलाइन मिलती थी, जबकि अब अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 78 विभागों की 975 नागरिक केंद्रित सेवाएं विकसित एवं एकीकृत हैं। स्थायी निवास, जातीय आय और रोजगार पंजीकरण से जुड़े लगभग 1.17 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, नई सोच का एक सशक्त उदाहरण यह है कि हम युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स एवं कौशल विकास आदि के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। देव कृपा से पास हमारे घने जंगल, निर्मल जल, इसके साथ हमारी शक्ति, हमारे युवाओं का आत्मबल। इसी क्रम में देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड का उल्लेख कर रहा हूं। इस योजना से कॉलेज कैंपस को ही नवाचार और स्टार्टअप की प्रयोगशाला बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी सिर्फ नौकरी प्रार्थी नहीं, बल्कि नौकरीदाता और नव प्रवर्तक बनकर उभरे। इस योजना के अंतर्गत 300 से ज़्यादा छात्रों ने अपना क्वालिटी स्टार्टअप शुरू किया है। 20 स्टूडेंट स्टार्टअप को सीड फंड सहयोग दिया गया है। 1240 विद्यार्थियों ने अपने उद्यमों का औपचारिक पंजीकरण किया है। विद्यार्थियों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता प्रदान की जा रही है। कई विद्यार्थियों ने पेटेंट हेतु भी आवेदन किया है। देवभूमि उद्यमिता केवल योजना नहीं, बल्कि युवाओं को नई सोच, जोखिम लेने का साहस तथा तकनीकी से जोड़ने वाला व्यापक आंदोलन है। अध्यक्ष जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। देहरादून, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, श्रीनगर, द्वाराहाट, नैनीताल, काशीपुर एवं लोहाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत लगभग 5000 छात्र आधुनिक प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। नई सोच के इस क्रम को बढ़ाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों एवं छात्र छात्राओं को IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक्सपोजर विजिट की अभिनव पहल हमने की है। छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक अभिनव पहल के रूप में इस बजट में मुख्यमंत्री हब एवं स्पोक मॉडल प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI, उच्च शिक्षण संस्थान एवं माध्यमिक शिक्षा के संस्थानों को एकीकृत किया जाएगा।
राज्य के स्वयं के राजस्व में वृद्धि के लिए प्रवर्तन कार्रवाई के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी की सहायता भी ली जा रही है। खनन और भू संसाधन क्षेत्र में माइनिंग